तो जनाब बंगाल में खेला तो हुआ, लेकिन इस बार खिलाड़ी ही मैदान से बाहर हो गए। दीदी का वो अजेय किला जिसको कोई जीत नहीं सकता था, जिसकी दीवारें कभी सीमेंट से नहीं बल्कि अभिमान से बनी लगती थी, आज वो ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है। 2026 के इन नतीजों ने साबित कर दिया है कि जनता जब उबती है तो वो दीदी दीदी का नारा लगाना भी छोड़ देती है और सीधे सत्ता की कुर्सी भी खींच लेती है। आज हम उस हार का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने टीएमसी के खेला होबे वाले घमंड को धूल चटा दी। सवाल ये नहीं दोस्तों कि बीजेपी कैसे जीती, बल्कि सवाल तो ये है कि 15 साल तक बंगाल की धड़कन कहलाने वाली पार्टी अपनी ही माटी से इतनी दूर कैसे हो गई। क्या वाकई विकास हुआ था या सिर्फ योजनाओं के नाम पर वोटों की खेलाबंदी चल रही थी। आज इस तीखे विश्लेषण में बात होगी इन वजहों की जिन्होंने ममता बनर्जी के साम्राज्य का पूरी तरह अंत कर दिया है। सबसे बड़ी वजह रही 15 साल की वो थकान दोस्तों, जिसे राजनीति की भाषा में एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। साहब जनता बदलाव मांग रही थी। 2011 में जो परिवर्तन का नारा दीदी ने दिया था, 2026 तक आते आते वो नारा उनके ही खिलाफ गूंजने लगा। लोग अब सिर्फ कन्याश्री और लक्ष्मी भंडार के कुछ 100 रुपयों से खुश होने वाले नहीं थे। बंगाल का युवा अब अपनी जेब में बेरोजगारी का सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि हाथ में ज्वाइनिंग लेटर चाहता था। मध्यम वर्ग और शहरी आबादी को लग रहा था कि बंगाल विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है और बाकी राज्य उनसे आगे निकल रहे हैं। जब पेट खाली होता है और भविष्य धुंधला, तो मुफ्त की रेवड़ियां भी कड़वी लगने लगती हैं दोस्तों। दीदी को लगा कि वो बंगाल के लोगों की रग रग से वाकिफ हैं, लेकिन वो भूल चुकी थी कि वक्त के साथ जरूरतें भी बदलती हैं और मिजाज भी। अब बात करते हैं उस भ्रष्टाचार के दीमक की जिसने टीएमसी की जड़ों को खोखला कर दिया। एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला। साहब ये सिर्फ एक घोटाला नहीं था, ये लाखों युवाओं के सपनों का कत्लेआम था। कोर्ट ने जब 25,000 नौकरियां रद्द की तो बंगाल के घर घर में संदेश गया कि यहाँ काबिलियत नहीं बल्कि कटमनी चलती है। राशन कार्ड घोटाला हो या मिड डे मील की हेरा फेरी, हर जगह भ्रष्टाचार का ऐसा नंगा नाच हुआ दोस्तों कि जनता का खून खौल उठा। हर योजना में तोलाबाजी और स्थानीय नेताओं की वसूली ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया था। बीजेपी ने इसी भ्रष्टाचार को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और जनता को यकीन दिला दिया कि दीदी के सिपहसालार बंगाल को लूट रहे हैं। जब रक्षा के भक्षक बन जाए तो जनता उसे सत्ता से बेदखल करने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करती है। और वो संदेश खाली याद है ना आपको, वो महिलाएं जो कैमरे के सामने अपनी आप बीती सुनाते हुए भी कांप रही थी। संदेश खाली और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना ने बंगाल के महिलाओं के उस भरोसे को चकनाचूर कर दिया जो टीएमसी का सबसे बड़ा वोट बैंक था। दीदी खुद एक महिला है, लेकिन उनके राज में जब शेख शाहजहां जैसे लोग महिलाओं का शोषण करने लगे और सत्ता उन्हें बचाने में जुटी रही, तो बंगाल की माताओं और बहनों ने तय कर लिया कि अब बहुत हो गया। जिस माँ माटी मानुष के नाम पर सत्ता पाई थी, उसी माँ और मानुष ने इस बार मुंह फेर लिया ममता बनर्जी से। महिलाओं का ये गुस्सा ही था जिसने टीएमसी के पारंपरिक किलों को ढहा दिया। कानून व्यवस्था का जनाजा तो तभी निकल गया था दोस्तों जब चुनाव के बाद की हिंसा बंगाल की पहचान बन चुकी थी। ऊपर से वो सिंडिकेट राज और जंगल राज वाला नैरेटिव जैसे बीजेपी ने बड़ी चतुराई से लोगों के जहन में उतार दिया था दोस्तों। बंगाल में उद्योग नहीं आए, कंपनियां भाग गईं और सिंडिकेट का कब्जा बढ़ता गया। पढ़े लिखे युवाओं को लगा कि अगर बंगाल में रहना है तो किसी नेता की गुलामी करनी होगी या फिर राज्य छोड़कर भागना होगा। बीजेपी ने इसी डर को उम्मीद में बदला। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी जैसे स्थानीय चेहरों को आगे किया और केंद्र की योजनाओं का ऐसा जाल बुना कि टीएमसी का विरोध ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। दीदी हर बात पर केंद्र से लड़ती रही और जनता को लगा कि इस लड़ाई में नुकसान सिर्फ बंगाल का ही हो रहा है। विकास बनाम विवाद की इस जंग में जनता ने इस बार विवाद को विदा कर दिया। अंत में टीएमसी की अपनी कमजोरियां और वो अभिषेक बनर्जी वाला पारिवारिक पॉलिटिक्स का ठप्पा, पार्टी के भीतर पुराने नेताओं की अनदेखी और नए नवेले नेताओं का अहंकार जनता को रास नहीं आया दोस्तों। वोटर लिस्ट में जब लाखों नाम कटे और टीएमसी ने उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की तो दांव उल्टा ही पड़ गया। 93% वोटिंग हुई, लेकिन वो वोट टीएमसी को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे हटाने के लिए गिरे थे। अति आत्मविश्वास और खेला होबे का शोर दीदी की आंखों पर पट्टी बांध चुका था। तो सुनिए जनाब, लोकतंत्र में जनता खामोश रहती है, लेकिन जब वो जवाब देती है तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। बंगाल ने आज वही जवाब दिया है। अब देखना यह है कि क्या ये बीजेपी इन उम्मीदों पर खरी उतरती है या फिर बंगाल की कहानी में कोई नया मोड़ आना भी बाकी है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या ये हार तय थी? बाकी वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि ये सच सबको दिखाई दे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।